सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। जिस चीज से इंसानियत को नुकसान पहुंच सकता है इस्लाम उसको मना करता है। नशे से तो बहुत बड़ा नुकसान है इंसानियत को। इस्लाम तो ये भी कहता है कि रास्ते में कोई ऐसी चीज मत डाल दो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचे नहीं बल्कि जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, यानी किसी भी इंसान को रास्ते में चलने से तकलीफ पहुंचे ऐसा कोई काम अंजाम मत दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता चला इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम का उन्वान इंसानियत है। इसीलिए अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और कुरान मुकद्दस की आयत भी है कि जिसने किसी एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, पूरे दुनिया के इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने सारे इंसानों को नई जिंदगी अता कर दी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम में नशा इसलिए हराम है कि नशे की वजह से इंसान दिन ब दिन मौत के करीब से करीब तर होते जाता है। इंसान जो है इंस्टॉलमेंट पर तबाह होता जाता है, बीमारियां अल्लाह अकबर उसके जिस्म को लगती चली जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नशा जो है वो शराब से होता है या शराब जैसी चीजों से होता है, नशा आवर दवाओं से होता है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीजों की मिलावट होती है, तब कहीं जाकर के उससे नशा होता है। इस्लाम तो इतनी एहतियात अता करता है इंसानों के हवाले से कि जो हलाल और जायज खाना, अल्लाह अकबर, अगर इतना ज्यादा बासी हो जाए कि जिसके खाने से बीमार पड़ सकता है, ऐसा जायज और हलाल खाने से भी इस्लाम मना कर देता है। तो वो हलाल खाना जो इतना बासी हो जाए जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है, तो इस्लाम उस खाने को खाने से मना करता है। अब आप मुझे बताएं, वो शराब जो पेशाब की तरह नापाक है, आप जानते हैं हमारे फुक़हा ने बयान किया है कि जिस तरीके से नजस पेशाब है उसी तरीके से शराब भी नजस है, यानी शराब पीने वाला और पेशाब पीने वाला दोनों बराबर है। शराबी और पेशाब पीने वाले में कोई फर्क नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा चोरी करता है तो उसके दिल में ईमान नहीं रह जाता, जब कोई बंदा ज़िना करता है उसके सीने से ईमान निकल जाता है, और जब कोई बंदा शराब पीता है तो उसके सीने से और दिल से ईमान निकल जाता है। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चोरी करते हुए अगर चोर को मौत आ जाए, शराब पीते हुए या शराब के नशे में शराबी को मौत आ जाए, या ज़िना करते हुए ज़ानी को मौत आ जाए, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे करीम आका फरमाते हैं, अल्लाह ने ऐसों पर जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये नशा कितना बदतरीन जुर्म है। इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं एक बुजुर्ग के हवाले से अपनी किताब में लिखते हुए कि शराब पीने वाला और सूअर का गोश्त खाने वाला दोनों बराबर है। शराबी और सूअर का गोश्त खाने वाला दोनों बराबर है, इसलिए कि जितना हराम शराब है उतना ही हराम सूअर का गोश्त भी है। लोग सूअर के गोश्त से नफरत करते हैं लेकिन शराब से नफरत क्यों नहीं करते? शराब तो इतनी बदतरीन चीज है, शराब तो इतनी बदतरीन चीज है। मेरे करीम आका फरमाते हैं, ध्यान से सुनना, मैं अपनी कौम को, मुसलमानों को और तमाम इंसानों को अपने नबी का फरमान सुनाना चाहता हूं। मेरे आका फरमाते हैं, शराब बनाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब पीने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब उठाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, शराब खरीदने वाले पे अल्लाह की लानत, शराब बेचने वाले पे अल्लाह की लानत, शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले पर अल्लाह की लानत। और सुनो सुनो, अगर कोई इंसान किसी इंसान पे लानत कर दे तो वो इंसान पे अगर लानत पड़ जाए तो वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। इंसान पे लानत करे तो वो अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। जिस पर अल्लाह लानत
کرے وہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں مسلمان پٹ رہے ہیں، مسلمان لٹ رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں میں آگ لگ رہی ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں آگ لگ رہی ہے، مسلمانوں کا مال جل رہا ہے، مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، مسلمان برباد ہو رہے ہیں۔ آؤ آؤ میں اپنے نبی کا فرمان آپ کو سناؤں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، توجہ کریں۔ بستیاں کب جلتی ہیں؟ بستیوں میں آگ کب لگتی ہے؟ بستیوں پہ پتھر کب برستے ہیں؟ بستیاں تباہ کیوں ہوتی ہے؟ میرے غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بستی کے اندر زنا عام ہو جائے، جب کسی بستی کے اندر ریشم پہننے والے علل اعلان ریشم پہنے، جب کسی بستی کے اندر گانے باجے عام ہو جائے، جب کسی بستی کے اندر کھلے عام شراب پی جائے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب تمہاری بستیوں میں شراب عام ہوگی، جب تمہاری بستیوں میں زنا عام ہوگا، جب تمہاری بستیوں کے اندر ریشم پہنا جائے گا، جب تمہاری بستیوں کے اندر گانے باجے عام ہو جائیں گے، تو میرے غیب دہ نبی نے فرمایا جیسے قوم لوط پر عذاب آیا تھا ویسے تم پر بھی عذاب آئے گا، جیسے قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا تھا ویسے تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ جیسے اللہ اکبر ہواؤں کے ذریعے سے کسی قوم کو اڑا دیا گیا تھا اور جیسے آگ برسا کر کسی قوم کو جلا دیا گیا تھا، ویسے ہی شراب اور زنا کی وجہ سے تمہارے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا۔ اللہ کا عذاب کسی بستی پر یوں ہی نہیں آتا۔ جو بستیاں جلتی ہیں ان سے ہمیں ہمدردی ضرور ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کر لو تاکہ کہیں تم عبرت نہ بن جاؤ۔ جو دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت حاصل نہیں کرتے اللہ ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ اس لیے عبرت حاصل کرو۔